बच्चों कल इलेक्ट्रिसिटी में कार्बन रजिस्टर एंड कलर कोडिंग का एक पार्ट अपलोड किए थे। हालांकि उसमें तो पूरा हम कंप्लीट किए थे, कुछ 20 मिनट का था वीडियो पेरा, लेकिन साउंड का प्रॉब्लम हो गया था। अब साउंड कुछ 7-8 मिनट में साउंड ठीक था, उसके बाद साउंड का प्रॉब्लम हो गया, इसलिए वीडियो को एडिट करके तब थोड़ा ही डाले। तो उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें हम लोग पूरा कलर कोडिंग देखेंगे, हर एक कलर के लिए क्या नंबर सिग्निफिकेंट फिगर क्या हम लोग बैठाते हैं, फिर उसके लिए मल्टीप्लायर क्या होता है, लास्ट में जो फोर्थ बैंड जो टॉलरेंस इंडिकेट करता है उसका वैल्यू कौन कौन से कलर में होता है और क्या दिया जाता है, आज सब कुछ क्लियर करेंगे और एक दो क्वेश्चन करेंगे इसका। तो देखिए हम लोग कल बता ही दिए थे कार्बन रजिस्टर का यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जहां पे सेम वोल्टेज के, ठीक है, सेम वोल्टेज के अंदर में ही अलग अलग करंट की जरूरत पड़ती है डिवाइसेस को, वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं कार्बन रजिस्टर का। इसलिए कार्बन रजिस्टर का भी यूज करते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही कम साइज के, बहुत ही कम स्पेस में, बहुत कम स्पेस में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, बहुत, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होने से करंट कम होता है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम मिली एम्पियर में भी काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। और जबकि मान लीजिए बैटरी यूज करते हैं, उसमें 10 वोल्ट या 220 वोल्ट या बहुत, मतलब बड़े ज्यादा वोल्टेज में है, करंट ज्यादा दे रहा है और हमको करंट बहुत कम करना है, तो करंट को घटाने के लिए, ड्रेस्टिकली घटाने के लिए रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ता है। और अगर स्पेस की लिमिटेशन हो तो वहां पे हम लोग कंडक्टर यूज नहीं करते, मेटालिक वायर यूज नहीं करते, वहां पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस और बहुत कम साइज में भी कार्बन ही दे सकता है, इसलिए कार्बन रजिस्टर का यूज किया जाता है, वो हम कल बताए थे। कार्बन रजिस्टर का शेप कैसा होता है, तो सिलिंड्रिकल। कार्बन रजिस्टर का शेप कैसा होता है बच्चों, सिलिंड्रिकल। बहुत छोटा होता है, लेकिन हम यहाँ पे समझने के लिए, क्लैरिटी है इसके लिए थोड़ा हम बड़ा बना रहे हैं, ठीक है। जो एंड होता है ये मेटल डिस्क का बना होता है, मेटल डिस्क का बना होता है दोनों एंड इसका, ठीक है। इन साइड में कार्बन होता है, इन साइड में क्या रहता है बच्चों, कार्बन होता है। और रेजिस्टेंस को रीड करने के लिए, वैल्यू को रीड करने के लिए, मान लीजिए जैसे कि आपका रेडियो का कोई रजिस्टर खराब हो गया, तो उसको रिप्लेस करने के लिए, वैसा ही रेजिस्टेंस लाने के लिए हम दुकानदार के पास ले गए, तो दुकानदार इतना छोटा होता है साइज कि अगर उसके पास लेंस ना हो, ठीक, मैग्नीफाइंग ग्लास ना हो, तो देख के रीड ना कर पाए कि इसका रेजिस्टेंस क्या है। तो उसको अच्छे से रीड करने के लिए यहाँ पे कोई लैंग्वेज यूज नहीं करते, लैंग्वेज के जगह पर कोडिंग किया रहता है, जिसको बैंड बोलते हैं, रिंग जैसा होता है। 4 बैंड होता है, देखिए लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड, और इन सबसे थोड़ा दूर राइट साइड में, यानी राइट एंड पे एक और बैंड होता है जिसको हम लोग फोर्थ बैंड नाम देते हैं, फोर्थ बैंड, ठीक है। अब ये दोनों बैंड, फर्स्ट 2 बैंड सिग्निफिकेंट फिगर देता है, क्या देता है, सिग्निफिकेंट फिगर, कल बताए थे, फिर भी थोड़ा सा चलिए रिकैप कर लेते हैं। थर्ड देता है मल्टीप्लायर 10 के पावर में, और ये फोर्थ बैंड देता है टॉलरेंस, ठीक है, टॉलरेंस। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट बैंड का सिग्निफिकेंट फिगर, सेकेंड बैंड का सिग्निफिकेंट फिगर इनटू थर्ड बैंड का मल्टीप्लायर, अब प्लस माइनस फोर्थ बैंड का टॉलरेंस परसेंटेज में, इतना ओम होता है। इस तरह से हम लोग करते हैं।
ठीक है ना बच्चों। अब देखिए प्रॉब्लम ये भी होता है कि कैसे हम लोग रीड करें, इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड तो नहीं हो जाएगा ना, तो नहीं। देखिए जैसे ये बैंड है, इसमें थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पे तीन, देखिए तीन जो लाइन बनाए हैं, तीन जो रिंग बनाए हैं, एक दो तीन, ये तीनों पास पास है, चौथा क्या है, दूर है। तो जो फार्दर होते हैं इन तीनों से, उसको राइट साइड में प्लेस करते हैं। किधर प्लेस करेंगे, राइट साइड में, ऐसे। ठीक है बच्चों, राइट साइड में प्लेस किए, ठीक। और तब हम लेफ्ट से राइट रीड करना शुरू करते हैं। और राइट साइड में जिसको प्लेस करते हैं, जो इन तीनों से दूर होता है, थोड़ा सा तीन बैंड एक पास पास रहेंगे, पास पास, चौथा थोड़ा दूर रहता है। तो थोड़ा दूर वाले बैंड को राइट साइड में करने से ये पता चलता है कि टॉलरेंस है, और टॉलरेंस फोर्थ वाला बैंड है, और टॉलरेंस को हम लोग राइट साइड में कर दिए, ठीक। अब बाकी टॉलरेंस जब कर देते हैं तीनों में से पहला दो बैंड लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो फर्स्ट सेकंड ये दो बैंड क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट नंबर देगा, डिजिट देगा। और थर्ड वाला बैंड 10 के मल्टीप्लायर होगा, यानी 10 के पावर में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहां से कर लेते हैं। तो ये पहले तो इसको रीड करने का तरीका यही है कि फोर्थ बैंड जो दूर होता है उसको राइट साइड में प्लेस कर देते हैं, उसके बाद आगे का, ठीक है, रीडिंग करते हैं। अब चलिए हम लोग इसके नंबर देखते हैं, नंबर क्या होएगा। कलर, फर्स्ट एंड सेकंड बैंड नंबर, फोर्थ बच्चे थर्ड बैंड, और ये क्या है, मल्टीप्लायर। फोर्थ बैंड क्या है, टॉलरेंस, ठीक है। ये हो गया। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है कि इतने सारे कलर याद हो जाए, तो ट्रिक है इसका। अब ट्रिक देखिएगा लोग, और हंसिएगा, अजीब है। बी 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 रॉय, राय साहब की बीबी, राय साहब की बीबी, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियर गोल्ड सिल्वर का नेकलेस। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ा इजी हो जाता है, अब समझना और याद कर पाना बहुत ही इजी हो जाता है, इससे ये ट्रिक है। बीबी रॉय, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियर गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड सिल्वर का नेकलेस मानते हैं। अब बी का मतलब पहला ब्लैक होगा, स्टार्टिंग ब्लैक से करते हैं और एंड व्हाइट पे करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक से शुरू व्हाइट पे एंड होगा। बाकी ये तो टॉलरेंस है। हाँ, टॉलरेंस में तीन ही कलर होता है, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, ठीक है। तो चलिए, ब्लैक, ब्लैक का मतलब कुछ नहीं मतलब नंबर भी 0, मल्टीप्लायर भी 0। और टॉलरेंस में ये सब कलर यूज नहीं होता, इसलिए टॉलरेंस लिखने की कोई मतलब नहीं। टॉलरेंस में 3 कलर, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। फिर बी सेकेंड, तो ब्लैक के बाद ब्राउन आता है, क्या आता है, ब्राउन। अब 0 के बाद क्या आता है, 1, 10 के पावर 1, ठीक है बच्चों। चलिए मल्टीप्लायर लिख दिए। फिर बी, अब आर, रॉय, तो आर आया, आर का मतलब रेड, रेड मतलब 2, मल्टीप्लायर होगा तो 10 के पावर 2 लिखेंगे। ओ का मतलब ऑरेंज, कलर ही तो है, बच्चा भी जानेगा ये सब। तो ऑरेंज बोले तो अब इसका नंबर क्या है, 3, मल्टीप्लायर होगा तो 3 लिखेंगे 10 के पावर
ऑरेंज के बाद येलो, येलो बोले तो 4 पे आया, 10 के पावर 4 लिखेंगे, मल्टीप्लायर होगा तो। फिर से ग्रेट आ गया, लेकिन यहाँ पे अब ग्रेट का मतलब ग्रीन होगा। ग्रीन बोले तो कौन सा, 5 नंबर, 10 के पावर 5। फिर से भी आया, अब भी, अरे ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, ब्लू बचा ना, ब्लू बोले तो 6, 10 के पावर 6। ठीक है बच्चों, अभी भी मतलब वायलेट से छुपा हुआ था ये, 10 के पावर 7 मल्टीप्लायर में। फिर जी आया, अब देखिए यहाँ पे ग्रेट और गुड, ये यहाँ पे एक बार ग्रीन आया, अब क्या आएगा, या हो सकता है ग्रीन यहाँ लिख सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, व्हाइट से थोड़ा पहले, व्हाइट जैसा होना कौन शुरू करता है, ग्रे, इसलिए यहाँ व्हाइट यानी व्हाइट के पहले ग्रे आएगा और ग्रीन पहले ही रहेगा। ठीक है, अब इस जी का मतलब हो गया ग्रे कलर, 10 के पावर 8। अब ग्रे के बाद सीधे व्हाइट आ जाता है, ग्रे होने के बाद व्हाइट ही होता है, बाल भी, अपना हेयर भी, ग्रे फिर व्हाइट। ठीक है, हो गया। अब बाकी टॉलरेंस है तो गोल्ड के लिए यूज करेंगे। गोल्ड का टॉलरेंस होता है, गोल्ड का टॉलरेंस होता है 5%। ठीक है, सिल्वर का होता है 10%, और नो कलर, नेकलेस का मतलब नो कलर, गोल्ड का मतलब गोल्ड, सिल्वर का मतलब सिल्वर, और नेकलेस का मतलब नो कलर, कोई कलर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग कितना लेंगे टॉलरेंस, 20%। अच्छा, टॉलरेंस बोले तो प्लस और माइनस में, प्लस भी और माइनस भी हो सकता है, इतना कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से याद करते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा क्या, ग्रेट एक बार ग्रीन और एक बार गुड मतलब ग्रे। तो देखिए बच्चों, ग्रीन और व्हाइट का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन ग्रे और व्हाइट लगभग मतलब ठीक है, अलग है, लेकिन फिर भी ग्रे से व्हाइट होना आसान है, ग्रीन से व्हाइट होना अभी इजी नहीं है, इसलिए व्हाइट के ठीक पहले क्या रहता है, ग्रे। तो ये हो गया इसका सिग्निफिकेंट नंबर, और फिर उसके मल्टीप्लायर, साथ में टॉलरेंस। टॉलरेंस में 3 ही कलर यूज होता है, गोल्ड, सिल्वर या फिर नो कलर। तो अगर चौथा हम लोग बोले ना अलग करना है, चौथे को रखते हैं राइट साइड में, तो इससे भी पता चल जाएगा गोल्डन कलर होगा, सिल्वर कलर होगा, या कोई कलर नहीं होगा बैंड का, तो उसको राइट साइड में कर देंगे। ठीक है, अब इसके एक तो न्यूमेरिकल करा देते हैं, देख लीजिए आप लोग। अच्छा, लिख देते हैं इसको, कैसे हम लोग, ट्रिक क्या है बच्चों, तो ट्रिक है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी, ग्रेट ब्रिटेन ऑफ वेरी गुड वाइफ वियर, क्या वियर करती हैं, गोल्ड, बहुत पैसे वाले होंगे बेबी राय, सिल्वर नेकलेस। ठीक है, तो ये ट्रिक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, कार्बन रजिस्टर दिया हुआ है, जिसका रेजिस्टेंस निकालना है, बहुत ही आसान है। और देखिए फर्स्ट बैंड क्या है, रेड, तो रेड के लिए क्या यूज करते हैं, बी बी रॉय 3, बी बी रॉय यानी 0 1 2, 2 आ गया, तो रेड के लिए क्या लिखेंगे 2। फिर ब्लू आया, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन यानी 2 3 4 5, इसके लिए क्या हो गया 6, 2 6 26 हो गया, इंटू 10 टू पावर येलो, येलो के लिए क्या है 4, 10 के पावर 4। अब प्लस माइनस नो कलर का कितना होता है 20%, इतना हो आंसर। फिर से देखिए फर्स्ट बैंड क्या है रेड, और हम लोग फर्स्ट बैंड रेड है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना लेते हैं, रेड के लिए नंबर क्या होता है, तो ब्लैक का 0, ब्राउन का 1 और रेड का 2, तो 2 लिख देंगे। ठीक, फिर सेकंड वाला डिजिट, सेकंड में क्या है ब्लू, ब्लू के लिए बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ये बी आया, तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6, ब्लू के लिए कितना आया 6, या फिर आप लोग टेबल देख सकते हैं आसानी है, तो यहाँ पे 2 के बाद क्या लिखेंगे 6, तो कितना हो गया 26, मल्टीप्लाई नहीं करते, ऐड नहीं करते, सीधे लिखते जाते हैं, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट ऐसे। ठीक, इंटू, अब देखिए थर्ड वाला जो
बैंड होता है वो मल्टीप्लायर होता है, वहां पे एलो है, एलो के लिए क्या यूज करेंगे 10⁴। ऐसे 4 यूज करते हैं, अगर एलो फर्स्ट और सेकंड होता सिग्निफिकेंट डिजिट तो यूज करते 4, लेकिन अगर मल्टीप्लायर के रूप में आया है, थर्ड वे में आया है, तो हम लोग 10⁴ यूज करेंगे। प्लस माइनस नो कलर, तो नो कलर के लिए कितना टॉलरेंस यूज करते हैं 20%। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड ऑरेंज और गोल्डन कलर। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत इजी है। ऑरेंज के लिए कितना होता है, बी रो है तो 3 हुआ 3, रेड के लिए 2 हुआ 32 इंटू 10⁻, फिर से इसका क्या है ऑरेंज है तो 10⁻3 हो जाएगा। मल्टीप्लायर में कितना होगा 10⁻3, प्लस माइनस गोल्डन के लिए कितना होता है 5%, इतना ओम इज द रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो जहां तक मेरा मानना है इतने के बाद शायद आप लोग अब इस टॉपिक में कभी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और प्रॉब्लम फेस भी नहीं करना चाहिए, बहुत ही डिटेल में अच्छे से बताए हैं। अब अगला नेक्स्ट कोई टॉपिक लेकर आएंगे और कोशिश करते हैं कि इस बार किरचॉफ लॉ लेकर आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।